बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 मार्च है, मंगल का दिन है और पाकिस्तान की सियासत में कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई पेशरफ्स हुई हैं जो आपके सामने हम लेके आए हैं। अभी-अभी थोड़ी देर पहले असद उमर साहब और चौधरी फवाद हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने उस मरासले का ज़िक्र किया है जिसको उस दिन इमरान खान साहब बाकायदा जलसे में लेटर जो दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ये अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है, इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं। और मैं उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा वो लिखी हुई कुछ बातें पढ़ी और कहा कि मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और अगर किसी को शक है तो मैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड ये दिखाना चाहता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर साहब और चौधरी फवाद साहब ने कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं इस मरासले को लेकर। बाकायदा उसकी डेट जो है वो बताई गई। उसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि इसमें कौन-कौन से किरदार मुलव्विस हैं। नवाज़ शरीफ साहब का नाम लिया उन्होंने कि बाकायदा इसमें उनका ज़िक्र है और मेन किरदार है नवाज़ शरीफ साहब। उनकी मुलाकातें जो हुई हैं लंदन में बैठकर और इसका ज़िक्र खैर पहले भी होता रहा लेकिन बाकायदा खुलकर बात नहीं की गई। तो उन्होंने आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्ज़ाम लगाया नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कि जी नवाज़ शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं जिन लोगों के साथ, उनका बाकायदा इस मरासले के साथ ताल्लुक है और अदम एतमाद की तारीख से ये पहले पेश किया गया। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट सिचुएशन है। अब आप देखेंगे कि नून लीग की तरफ से, नून लीग का जो मीडिया है और उसकी तरफ से बाकायदा अब एक जंग जो है वो शुरू होगी और आगे अभी-अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब उनका जो मौक़िफ़ आएगा वो भी आपको बताएँगे कि क्या नून लीग मौक़िफ़ देती है। वो तो आपको पता ही है कि वो साफ-साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे कि जी इसको सामने लाया जाए और इसको बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा कि जी इसको अरकान असम्बली और कौमी असम्बली में पेश किया जाए, ये जो मरासला है। इसके साथ चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये भी कहा कि पीडीएम को और अपोज़िशन जमातों को इस मरासले का इल्म है। वो सिर्फ़ लाइल्मी का इज़हार मीडिया के सामने और अवाम के सामने कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो सारी अदम-ए-एतमाद पेश की गई है, पैसा कहाँ से आया और ये डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं। तो बड़ा खुलकर आज उन्होंने बात की लेकिन उन्होंने ये भी और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर पाकिस्तानी अवाम को हमारे ऊपर थोड़ा-सा भी यानी कि है कि इंटरेस्ट की कमी है या कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ़ एक सादा ख़त था जिस तरह के मीडिया में एक कैंपेन चलाई गई, बाकायदा प्रॉपर प्लान के तहत मीडिया में चलाया गया। फिर कुछ 2-3 बड़े सीनियर सहाफ़ी जिनकी चिड़ियाँ बोलती हैं और बड़े-बड़े नाम उन्होंने कहा कि ये जो लेटर तो हमारे पास भी हैं और इस तरह की खबरें दी और बाद में फिर वो अपनी खबरों से ही भाग गए, जिनका कोई ना सर था, ना पाँव था। तो ये हमारे कुछ पाकिस्तान में जो सीनियर सहाफ़ी हैं ना, इन्होंने जो पिछले 20-25 साल रिपोर्टिंग की है, इन्होंने भी बहुत बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। इन लोगों ने सही ना तो बताया है कि क्या चल रहा है, वही एक ऑपोज़िशन का बयानिया यानी कि जैसे पीटीवी चलता था, सब ओके की रिपोर्ट, तो इन लोगों ने भी ऑपोज़िशन के साथ मिलकर अपने कारें, बंगले, अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं और सब ओके की रिपोर्ट दी है। तो ये उन्होंने बहरहाल कहा लेकिन आज उसको भी तरदीद कर दी कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये वो चीज़ नहीं है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बड़े सीनियर और एक बड़े पाकिस्तान की एक मायनात शख्सियत है, एक बड़ा ओहदा है उनके पास, तो हम उनको दिखाने के लिए तैयार हैं ये मरासला जो हमारे पास है ताकि अवाम को भी क्लियर हो जाए कि इमरान खान साहब जो उस दिन जलसे में कह रहे थे वो झूठ नहीं था, वो एक सच था। तो इसकी कुछ तफ़सीलात आज आप लोगों के सामने शेयर करेंगे कि और क्या-क्या उन्होंने कहा और इसके साथ-साथ मरीम नवाज़, हमजा शहबाज साहब की जो रैली थी कल की, वो कहाँ तक, उसका क्या बना और क्या वो एक कामयाब जलसा था, उसकी कुछ तस्वीरें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने भी जलसे से खिताब किया, तो क्या वो इमरान खान साहब जैसा जलसा था जैसे कि मरीम नवाज़ कह रही थी कि 27 मार्च का जो जलसा है 10,000 के करीब लोग हैं। गुजरांवालों तुमने दिखा दिया कि गुजरांवाला की गयूर अवाम जो है वो नून लीग के साथ खड़ी है और वो इस नाअहल हुकूमत को हटाना चाहती है। वो पहले रात को जो जलसा था वो कैंसल किया और बाद में फिर जिस तरह लोगों को लाया गया मैक्सिमम 5 से 6,000 लोग होंगे, ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। नून लीग की रैली जो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज साहब ने जो रैली निकाली थी, उसमें इनकी गाड़ी के करीब कोई 100, 150, 200 बंदा था, बाकी रैली प्रॉपर फ्लॉप रैली थी। और कल जो रात जलसा किया गया वो भी एक फ्लॉप जलसा था, मीडिया के ऊपर भी चल रहा है, उसकी तस्वीर हम कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये अब इसके साथ-साथ कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपको बताएँगे कि नून लीग और काफ लीग में अब तंतोतेज़ बयानात की जो जंग है वो अनकरीब शुरू होने वाली है, वो कैसे होगी? और हम जैसे आपको पहले से बताते हैं कि ज़रदारी साहब और नून लीग में अनकरीब पीपल्स पार्टी और नून लीग में अनकरीब लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो क्या शुरू हो चुकी है और कब और उस लड़ाई का अब क्या बनने जा रहा है और अदम एतमाद जो है वो क्या कामयाब हो जाएगी? और ख़ास तौर पे जो कल इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा कार्ड खेला, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया। तो वो मैंने आपको कल भी कहा था कि मरते क्या ना करते, तो लास्ट ऑप्शन यही थी कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। उससे अलीम खान ग्रुप जहांगीर तरीन ने भी परवेज़ इलाही की हमायत का ऐलान कर दिया। अलीम खान भी जल्द कर देंगे हमायत का ऐलान। तो ये जो एक अदम एतमाद की तहरीक का आखिरी कार्ड जो था इमरान खान साहब ने खेल दिया। अब सिर्फ एमक्यूएम से बात
चीज़ चल रही है, और वो भी अनकरीब जो है एमक्यूएम भी ऐलान कर देगी, क्योंकि उनके कुछ अरकान ने कहा है कि हमें हुकूमत के साथ जाना चाहिए, हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बहुत दफ़ा डसा है, तो हमें इन लोगों से बचना चाहिए और हमें हुकूमत का जो है साथ देना चाहिए। तो ये सारी अपडेट्स इस टाइम चल रही हैं। आज सुबह राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चौधरी बरादरान ने ऐसा काम कभी नहीं किया जो उन्होंने अब किया है। 13 साल बाद नून लीग जो है वो उनसे मिलने गई और उन्हें याद आया कि जी चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत ख़राब है, तो हमें उनका पता कर लेना चाहिए। तो अब उन्हें याद आ गया कि जी चौधरी बरादरान ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। हालाँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी बरादरान के साथ कोई बातचीत करें, ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह के बयानात कुछ शहबाज शरीफ साहब के भी हैं। तो अब 13 साल बाद वो जब पेश की गई अदम एतमाद, तो उनके घर पहुंच गया और तबीयत भी पूछना याद आ गया और अब ताल्लुकात भी याद आ गए हैं। तो ये कुछ चल रहे हैं। अब जब जैसे ही परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला की ऑफ़र दी गई, तो उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, और उन्होंने पहले भी ये नहीं कहा था कि हम अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया था। और जैसे कि मोहम्मद सलाई भी पहले कह चुके हैं कि हम जो हैं पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, आप अपने अरकान को बचाएं, आप हमारी फ़िक्र ना करें। लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला की ऑफ़र जिस तरह की इमरान खान साहब ने दी है, अगर यही ऑफ़र नून लीग दे देती कि आप जी 1.5 साल जो बाकी टाइम बच गया, इसके लिए आप वज़ीर आला पंजाब होंगे और आप जितनी भी सीट्स के एडजस्टमेंट चाह रहे हैं ये हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी ये सीट्स नेक्स्ट इलेक्शन में। तो परवेज़ इलाही साहब ने नून लीग की तरफ लाजमी चले जाना था। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि पाकिस्तान में पिछले 30 साल सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हुई है, इक़्तिदार की सियासत हुई है। इक़्तिदार जहाँ से भी मिल रहा हो, बेशक वो काला चोर ही क्यों ना हो, हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके सामने खड़े हो जाते हैं। सिर्फ एक इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इक़्तिदार के लिए कुछ भी नहीं किया और इक़्तिदार के लिए किसी के सामने नहीं झुके हैं। हाँ, पाकिस्तान को बचाने के लिए और कुछ सियासी फैसले इंसान को ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इमरान खान साहब अब इसी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं और वो जो कुछ मांग रहा है वो उसको दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जिस तरह के मेजर्स लिए गए हैं, कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, और फिर हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं अभी पाइपलाइन में जिसको कंप्लीट होना है अगले साल 1.5 साल के अंदर। तो किसी भी उसमें ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं जाना था इमरान खान साहब की हुकूमत का गिरना। फिर चीन के साथ जिस तरह की बातचीत चल रही है, रशिया का विजिट, पुतिन ने भी पाकिस्तान का विजिट करना है अनकरीब। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ये पाकिस्तान के बिल्कुल भी मुफाद में नहीं था इमरान खान साहब की हुकूमत जाना। तो इसलिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी सियासी जो है पॉलिसी के तहत जिसको जो चाहिए उसके ऊपर वो रज़ामंद हो गए हैं, और काफ़िली को उन्होंने वज़ारत आला दे दी है। अब एमक्यूएम को भी जो है पोर्ट एंड शिपिंग की वज़ारत दी जा रही है, और एमक्यूएम भी जहाँ तक चांसेस हैं 80 to 90% के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएगी। और बाकी भी जितने मुनहरिफ अरकान हैं वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए हुए हैं। तो ये कल जो पीडीएम का धड़न तख्ता है वो कल ही हो गया, और ये जो तरीके एतमाद पेश की गई। अब हम आपको बता देते हैं कि जरदारी साहब ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग फैसला कर ले कि उन्होंने क्या करना है, क्या वो तरीके एतमाद कामयाब बनाने के लिए वाकई सीरियस हैं या सिर्फ वो एक मजाक कर रहे हैं हम सब लोगों के साथ। क्योंकि नून लीग ने, उन्होंने साथ ये भी कहा कि नून लीग ने बहुत देर कर दी पंजाब के ऊपर फैसला करने में, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। तो जरदारी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जरदारी साहब जैसा बंदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसे बयान, तो ये साफ साफ लफ्ज़ों में जो है इनके दरमियान चपकली शुरू हो चुकी है। और ये आप आने वाले 2-4 दिनों में देखेंगे कि तंदो तेज़ बयानात और फिर एक लड़ाई की तरफ जो है, जैसे कि पहले इन दोनों जमातों के दरमियान होता है, वही जो है सिस्टम शुरू हो जाएगा। और अब ये तरीके एतमाद कामयाब नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि ये सारी जमातें मिलकर जो ढोल है ये साल 1.5 साल का, और ये जो जलालत होगी बाद में, ये सब कुछ होगा, वो नून लीग के गले में डाल दिया जाए, और नून लीग की जो आने वाली अगली इलेक्शन होगा उसमें नून लीग बुरी तरह हार जाएगी। तो नून लीग भी कभी भी नहीं ये चाहेगी कि हम ये सारा जो ढोल है ये हमारे गले में डाला जाए। तो इसी स्ट्रेटजी को लेकर वो आगे चल रहे हैं, और वो भी नहीं चाहते कि अब ये तरीके एतमाद कामयाब हो। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये मरासला जो पेश किया गया है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है असद उमर की तरफ से और चौधरी फवाद हुसैन की तरफ से। ये बड़े संगीन किस्म का बातें हैं जो उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मरासला था इसकी तारीख़ अदम एतमाद जिस दिन पेश की गई, जिस दिन ये सारी जमातों ने तकरीबन 8 या 9 मार्च को पेश की थी, उससे पहले की है। उसमें फिर बाकायदा इस अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। फिर उसमें जो अहम किरदार है वो नवाज़ शरीफ साहब का किरदार है। ये असद उमर साहब
और चौधरी फवाद हुसैन साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात को किया है कि इस मरासले में जो अहम किरदार है वो नवाज़ शरीफ साहब का है। और नवाज़ शरीफ साहब पिछले काफ़ी टाइम से जो है लंदन में बैठे खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बताऊँगा कि वो किन-किन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, लेकिन ये बातें चल रही हैं। अब ये इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर अगर तो ये सही हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए, और अगर ये गलत हैं तो भी जो है नून लीग इसके ऊपर जब मौक़िफ़ देगी तो आपको बताएँगे। लेकिन इस अदम एतमाद में वो कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब का बड़ा किरदार है और बैरूनी ताकतें मुलव्विस है। और फिर साथ में ये भी कहा गया कि अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं हुई तो बड़े खौफनाक जो हैं वो अंजाम भुगतने पड़ेंगे, इसको आपने हर सूरत कामयाब करवाना है। और इमरान खान साहब को अगर ना उतारा गया और इस अदम एतमाद के बाद भी वो वज़ीर आज़म रहे, तो इमरान खान को जो है कुछ भी हो सकता है, ये तक कहा गया इस मरासले में। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीएम को इसके बारे में, इस मरासले के बारे में सारा इल्म है। पीटीएम सिर्फ़ ऊपर से टोपी ड्रामेबाज़ी एक कर रही है। उनको पता है कि डोरें कहाँ से हिलाई गई हैं, ये पैसा कहाँ से आया है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम ये चीफ़ जस्टिस के सामने भी रख सकते हैं ताकि अवाम को यकीन आ जाए। और पाकिस्तान के जितने आला ऑफ़िसर्स हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि बड़े-बड़े जो हमारे सीनियर लोग हैं, यानी कि जनरल बाजवा साहब को और डीजीआईएसआई, डीजीआईएसपीआर, जितनी ऑफिशियल हमारी क़यादत है, बड़ी क़यादत है, उन सबको इस मरासले का इल्म है और वो ये देख चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत बयानिया नहीं है, गलत एक लेटर नहीं है, जिस तरह के एक मीडिया में कुछ सहाफ़ियों ने इसको बनाने की कोशिश की कि ये एक सिर्फ़ टोपी ड्रामा है और एक वो कार्ड था जो इमरान खान साहब ने आपको खुद को सेव करने के लिए इस जलसे में ये किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ये दिखा सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जो भी देखना चाहे। तो ये इस टाइम की कुछ सिचुएशन है। अब देखते हैं कि आगे नून लीग इसके ऊपर क्या करती है। ये काफ़ी आगे माहौल जो है गर्म होने जा रहा है, क्योंकि सीधा-सीधा जो है नवाज़ शरीफ साहब को इस मरासले का हिस्सा चौधरी फवाद हुसैन साहब ने और असद उमर ने कहा है। अब देखते हैं उनकी तरफ से क्या बयानात आते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।